लोग गाड़ी में रहेंगे, सब लोग गाड़ी बैठे रहेंगे, सभी गाड़ी में ही रहेंगे, सभी गाड़ी में रहेंगे, चलिए बैठो, सभी लोग गाड़ी में रहेंगे, कोई नहीं, सभी गाड़ी में बैठे रहेंगे, माइक निकाल ली। मैडम आइए मैडम, चलिए आइए, चलिए बस हो गया, चलिए चलिए चलिए, वो चलने वाले हैं ना रास्ता है निकलने के लिए, आप लोग साइड हो जाइए, तब तो निकलने के लिए यही आ गए आप, ये भैया नाम क्या है? श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यहाँ से उतरेंगे सब लोग, हॉटस्पॉट हो जाएगा। आप लोग उधर जहाँ सफाई खड़े वहाँ खड़े हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी, खबर लहरिया की संपादक। आज मैं बांदा ज़िला के स्टेशन पर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मज़दूरों को लेकर के सूरत से आई हुई है और हम मौजूद हैं। अभी हमने आपको नज़ारा दिखाया जब ट्रेन आई और ट्रेन में सारे मज़दूर हैं। यहाँ पर सारे अधिकारी भी मौजूद हो गए हैं। सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए गोले भी बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। मज़दूरों की स्क्रीनिंग होगी, बसें बाहर खड़ी हुई हैं। उसके बाद में मज़दूरों को उनके घर तक छोड़ा जाएगा। जैसे ही ट्रेन आई, मज़दूर तालियां बजा रहे थे, मज़दूर हंस रहे थे। अभी हमको वहाँ से बाहर आने दिया क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं लगाना है। जब मज़दूर आएंगे तो हम अभी बाहर हैं। ट्रेन को आने का हमने आपको एक सीन दिखा दिया है। अब मज़दूर ट्रेन से उतरेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी। हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके जो सवाल हों आप करते रहिए। इस ट्रेन में बुंदेलखंड के मज़दूर हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा। और कल बांदा स्टेशन की पूरी तैयारी की गई थी। हमने एक स्टोरी भी की थी किस तरह से साफ़ सफाई किया गया, सैनिटाइज किया गया स्टेशन को। तो बांदा के डीएम, एडीएम और स्टेशन के बड़े अधिकारी सब लोग मौजूद थे और उसकी पूरी साफ़ सफाई की गई है, उसका ध्यान दिया गया है। मज़दूर उतरेंगे, बस आप बने रहिए। तब तक हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, किस किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पे सारे मीडिया कर्मचारी भी इकट्ठा हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गोले हैं, सामाजिक दूरी बनाई गई है। और यहाँ पर सारे कंप्यूटर लगे हैं, जांच की सारी व्यवस्था है, स्वास्थ्यकर्मी हैं। आप देख रहे हैं पूरे किट भी हैं यहाँ पर। तो हर तरह की व्यवस्था
अभी यहाँ पर है। यहाँ पर सैनिटाइज भी हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ी व्यवस्था दिखाऊंगी। फिर आपको हम जो मज़दूर हैं फिर उनसे भी हम बातचीत कराएंगे, हम जानेंगे उनके दर्द को, जानेंगे किस तरह से उन्होंने दर्द को सहा है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस लॉकडाउन में झेला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी बसें भी लगाई गई हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। पूरे मैदान को साफ़ सुथरा किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये भी है। तो आप बने रहिए, मज़दूर उतरे तो फिर हम आपको ज़रूर अभी मिलाएंगे मज़दूरों से भी। सूरत में फंसे बहुत सारे मज़दूरों के फ़ोन आ रहे थे। सब लोग बोल रहे थे दीदी हमें बुला लीजिए, हम कैसे आ जाएं, हम यहाँ पे फड़फड़ा रहे हैं, हमें अपने गांव आना है, हमें अपने घर आना है, हमें अपने बच्चों के पास आना है। और ये अच्छी बात है कि मज़दूरों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई, बराबर आवाज़ उठाई गई उनको अपने गांव में बुलाने के लिए। तो आज खुशी भी है। मज़दूर उतरे तो फिर हम जाने उनसे बातचीत करें। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं मज़दूरों के ट्रेन से उतरने का। ट्रेन प्लेटफार्म 2 पर खड़ी हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप भी मिलिए और आप भी जो भी आपके सवाल हैं हमसे करिए। और मज़दूरों के दर्द को हम जानते हैं, उनकी खुशी को हम जानते हैं। वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। इस लॉकडाउन ने जिस तरह की सबकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त किया है, कोरोना वायरस की वजह से सब ने जिस तरह से दिक्कतों को झेला है, खासकर मज़दूरों ने जो भूख झेली है, जो समस्याएं झेली हैं, वो हम उन्हीं से बातचीत कराएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारा कैमरा एक ही जगह पर स्थिर है, लेकिन हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर बाहर खड़े हैं। सब यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, जांच की टीम मौजूद है। बस अब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं मज़दूरों को ट्रेन से उतरने के लिए।
क्योंकि सामाजिक दूरी को बना करके रखना है, इसलिए हम अभी प्लेटफार्म के अंदर थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन हम बाहर आ गए हैं। तो आप लेकिन बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मेरा कैमरा, मेरा बैग गाड़ी कहाँ यार, किसका हो सकता नहीं, अरे शुद्ध का हो जाएगा। कहाँ चले गए रोड में आ जाएगा आप, आइए भैया वही भैया आप बस बहुत रखिए और ले तो जाएंगे भैया, क्या करें। तो हमारे फेसबुक में जो साथी जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने सवाल भी आना शुरू हो गए हैं। मैं कुछ सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ। तो हमारे फेसबुक लाइव में जो जुड़े हैं जितेंद्र साहू जी, वो बोल रहे हैं कि दीदी जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से रायपुर में फंसे हुए हैं, अगर कोई व्यवस्था हो तो बताइए। तो जितेंद्र जी, ज़रूर से, चूँकि सरकार हर राज्य के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने अपने राज्यों के मज़दूरों को अपने यहाँ से व्यवस्था करके, ट्रेनों की व्यवस्था करके, और वहाँ के मुख्यमंत्री ही अपने राज्यों के मज़दूरों को बुलाएंगे। तो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो ज़रूर से, अगर आप यूपी से हैं तो ज़रूर से, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर अभी सूरत और गुजरात के लिए ये व्यवस्था किए हैं, तो हो सकता है कि आगे बाकी जगह के राज्यों में, बाकी राज्यों में जो मज़दूर फंसे हैं उनको भी बुलाया जाएगा। मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग धीरज रखें, हिम्मत रखें, सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा। तो एक सवाल और कर रहे हैं राजू सिंह, हमारे फेसबुक लाइव में आप जुड़े हैं, सवाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोल रहे हैं कि हाई जो यात्री आ गए हैं उनको सैनिटाइज करके घर भेज दिया जाएगा या वहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा। तो देखिए, जो स्टेशन में तो अभी सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सारी जांच की मशीनें हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। तो अभी तो यहाँ पर जो जांच है करके वहीं पर करेंगे। तो जो जांच है और जो स्क्रीनिंग की जाएगी, शायद वो स्क्रीनिंग करके और उनके गांव तक भेजा जाएगा और उनको क्वारंटाइन पे तो रखा ही जाएगा। बगैर क्वारंटाइन के उनको अपने घर में नहीं रखा जाएगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति जब आता है वो क्वारंटाइन में ज़रूर से रहे, और ये हम आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारी सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इसकी करना चाहती थी जो लोग
तो ये एकदम जायज़ सवाल है आपका राजेश जी, और मैं ये भी कहूँगी कि अच्छा सॉरी राजीव जी, जो आपने सवाल किया है ये एकदम जायज़ है। और मैं ये भी कहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों के ये खबरें हमने सुनी और पढ़ी है कि जो मज़दूर पैदल आए हैं, किसी ना किसी तरह की मुसीबत झेल करके आए हैं, वो अपने घरों में चले गए हैं या चोरी छुपे अपने घरों में रह रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर घर भी पहुंच गए हैं तो हम जांच कराएं, अपने पास के जो अस्पताल हैं या जिला अस्पताल है वहाँ पर आकर के सबसे पहले हम अपनी स्क्रीनिंग को कराएं, और फिर हम क्वारंटाइन के बाद ही हम अपने फैमिली के बीच में जाएं, क्योंकि ये ख़तरा सिर्फ आपको नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये ख़तरा, अगर आप बिना बताए जा रहे हैं, अपने बच्चों के बीच में जा रहे हैं, परिवार के बीच में जा रहे हैं, तो ये ख़तरा आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, ये ख़तरा सबके लिए है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं ये मज़दूरों से भी अपील करना चाहती हूँ कि बगैर जांच के, बगैर स्क्रीनिंग के, बगैर क्वारंटाइन में रहे हुए आप अपने घर पर मत जाइए। तो सैयद मासूद जी, आप लिख रहे हैं कि मेहरबानी होगी बांदा डीएम सर से कहो कि ट्रेन मुंबई से भी बुला लें प्लीज़। तो जो देखिए, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से लगी हुई है। बांदा की प्रशासन भी काफ़ी चुस्त है, और जो मुख्यमंत्री का अगर आदेश होगा, अगर ट्रेन की शुरुआत हो गई है गुजरात से, सूरत से, बांदा में बुंदेलखंड के सारे मज़दूरों को बुलाया गया है, तो बाकी जगह पर जो मज़दूर फंसे हैं मुझे लगता है सबको बुलाया जाएगा। फिर से मैं ये कहूँगी कि आप लोग धीरज रखिए, हौसला रखिए। अगर आप इतने दिन तक अपने कष्टों को झेले हैं तो ज़रूर से आप हमारे साथ बने रहिए, और आपकी आवाज़ बांदा प्रशासन सुन रही है, बांदा डीएम सुन रहे हैं। तो हाँ, ज़रूर से मैं उम्मीद करती हूँ कि मुंबई से भी यात्रियों के लिए सुविधा होगी। तो वंदना शुक्ला जी, आप बोल रहे हैं कि किस जगह का वीडियो हो। मैंने लाइव की शुरुआत में ही बोला था कि मैं बांदा ज़िले से हूँ, और बांदा ज़िले में बुंदेलखंड से जो मज़दूर आए हुए हैं, तो बांदा में जो स्पेशल ट्रेन आई है गुजरात से, सूरत से, वो बांदा स्टेशन पर खड़ी है, और बुंदेलखंड के सारे जो मज़दूर हैं अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, और हाँ, हम बांदा स्टेशन पर मौजूद हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सवाल आ रहे हैं। लवकुश गौतम जी, जो आपका सवाल है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में फंसा हूँ, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। हम सबकी दर्द को समझ सकते हैं। बहुत अलग अलग लोगों के जब मेरे पास फ़ोन आते थे, मैसेज आए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आप फंसे हैं। ज़रूर से हौसला रखिए, सबकी व्यवस्था धीरे धीरे सरकार कर रही है और वहाँ के लिए भी करेगी। बच्चा श्रीवास जी, आप बोल रहे हैं दीदी हमें भी बुला लीजिए, हम भी बांदा के हैं, पंजाब में फंसे हुए हैं। तो बुंदेलखंड के बहुत सारे मज़दूर हैं जो पंजाब में ईंट भट्ठों में काम करने के लिए गए हुए हैं। बहुत सारे मज़दूर फंसे हुए हैं। मैं सबको यही बोलूँगी कि सब लोग हौसला रखिए, धीरज रखिए। सरकार ने अगर शुरुआत कर दी है मज़दूरों के बुलाने के लिए, तो सबको बुलाएगी, सब लोग अपने घर को आएंगे। बस हौसला बनाए रखिए, घबराइए नहीं। आप भी सपोर्ट करिए। और हाँ,
अनिल यादव जी, आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेन कहाँ से आई है? तो ये ट्रेन आई है गुजरात से, सूरत से आई है और वहाँ पे जो फंसे हुए मज़दूर थे उनको लेकर के आई है। तो मैं अभी सबके सवालों को पढ़ रही हूँ और हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप बस अपने सवालों को भेजते रहिए। और राम जी भाई, आप बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हौसला अफजाई करने के लिए। और हम तो चाहते हैं कि जितने भी मज़दूर बाहरी जगहों पर फंसे हैं, जो भूखों मर रहे हैं, जिनके खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, कम से कम वो अपने घर आ जाएं और यहाँ पर आएंगे, सबके साथ रहेंगे तो उनको भी सुकून महसूस होगा। जो भी सूखा रूखा खाएंगे अपने परिवार के बीच में तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा प्रयास है कि जो भी संदेश है इस लॉकडाउन में जो फंसे हुए लोग हैं, जिनको जिस तरह की मदद की ज़रूरत थी, हमने किया है। जब लोगों ने हमसे बोला कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो भूखों मर रहे हैं, हमने लोगों के मैसेज को, हमने संदेश को हमने ट्विटर पर डाल करके, हमने सरकार से कांटेक्ट करके हमने कहा कि यहाँ पे लोग फंसे हैं, खाने के लिए नहीं है। उनको हमने खाने की व्यवस्था भी करवाई। फेसबुक में, सोशल मीडिया में हमने उनके बारे में लिखा है और बहुत मज़दूरों को खाना मिला, जो था वो राशन मिला। तो मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा इस फेसबुक लाइव के ज़रिए से करना चाहूँगी। तो अब मज़दूर निकलने लगे हैं। अब ट्रेन से एक एक करके मज़दूरों को निकाला जा रहा है। आप देखिए, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद में फिर उनको भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खड़े हैं डॉक्टर साहब और वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पहला मज़दूर कैमरे के सामने है और निकल रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा कि कहाँ से हैं। हाँ, तो सारे मज़दूर हैं। कई यहाँ पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। शुरुआत में उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो काउंटर बने हुए हैं उसमें उनके गांव की लिस्टें हैं और उसके आधार पर लोगों को सामाजिक दूरी के हिसाब से खड़ा करके जो भी पूछताछ हो रही है और फिर उनको बसों में बैठाला जाएगा। मोबाइल नंबर है? हाँ है। क्या है? 6393904920। तो सारी चेकिंग हो रही है। उनका नाम, ज़िले का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का क्या नाम है, सारा कुछ वेरिफिकेशन के बाद ही मज़दूरों को उनको बस में बैठाला जाएगा। कुछ हम कोशिश करेंगे, अगर मज़दूरों से बात हो पाए तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। और अगर हमें आप स्थिति को समझ रहे हैं, अगर बात करने का मौका नहीं मिलता तो हम बाद में भी हम उनके यहाँ पे जा कर के ज़रूर से जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें। एक महिला भी हैं अभी मज़दूरों के साथ में, आप उनकी स्थिति को देख सकते हैं। क्लिक कर लीजिए।
तमाम मजदूरों को 8 दिनों पर यहाँ पर मजदूरों तमाम लोग मौजूद हैं और रेलवे से जो भी मजदूर हैं जो भी आए हुए हैं जांच करा रहे हैं। नहीं निकलते सभी को तक भेजा जाएगा। लेकिन आदमी है पूर्व से संबंधित तो तमाम लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन लगभग 54 जो है क्वारंटीन और व्यवस्थाएँ की भेजा जाएगा। आ जाओ मिलो। तो हम कुछ मज़दूरों से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया
क्या नाम है आपका? मुन्नीला कहाँ से आए? सूरत से। कैसे आना हुआ? अरे समस्या पड़ गई ऐसे, पढ़ने गया तो आने ही पड़ेगा जब मिल बंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बवेरी क्षेत्र। कब गए थे आप वहाँ? जनवरी में क्या कर रहे थे? ड्राइंग पेंटिंग में काम कर रहे थे। तो क्या 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 दिक्कतें आपको वहाँ झेलने पड़ी? खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई इसलिए आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी आप जब ट्रेन से आए तो क्या क्या व्यवस्था थी ट्रेन की? नहीं, ट्रेन में खाने पीने के मिला है। क्या मिला है? मिला है पूरी सब्जी है, बस जैसे तारी है। कितने बजे चले थे वहाँ से? वहाँ से 2:30 बजे ट्रेन छूटी। अच्छा। तो और जैसे टिकट वगैरह का पैसा दिया गया या कैसे आपको लाया गया? टिकट का पैसा दिया गया है ना, कितना दिए हैं? वहाँ 600 रुपये लगा। वहाँ से यहाँ तक? हाँ। तो साथियों ये भी बात मैं अभी और क्या नाम है भैया? रामू, कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा जिला। हैं? बांदा जिला, कहाँ रह रहे थे? कलाना जिला। तो हाँ हाँ बिल्कुल। तो लगा लीजिए कुछ लकड़ी उकड़ी डंडे लगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कलाना रहने वाले। हाँ। कितने बजे बैठे आप ट्रेन में? 2:30 बजे। अच्छा। वहाँ पर आपने किस तरह की दिक्कतों को झेला? तकलीफ यह रहा, खाना पीने का नहीं मिल रहा, न मिल चल रही है, नहीं यहाँ पे कंपनी पैसे रुपये नहीं दे रहा है, तो इसलिए तकलीफ में चले आए हैं। कितने दिन का पैसा आपका मारा गया? मारा नहीं गया, लेकिन अभी पगार नहीं हुआ सर। कितने दिन की पगार पड़ी? 2 महीने का पड़ा है, और एक भी पैसा नहीं? नहीं मिला। तो आप इतने दिन तक कैसे खाए पिए, कैसे रहे? तो इधर उधर से 4 लोग थे अपने सगे यहाँ वहाँ से बनाते थे, इसलिए तो आपको ट्रेन में आने के लिए अपने क्या क्या सरकार ने आपसे कागजात किए? सरकार ने किया है निकल जाएगी तुम्हारी, ऐसे हवा मुड़ जाओगे भी। हाँ बताते जाइए, मैं चलती जाती हूँ आपके साथ में। तो क्या क्या आपने जमा किया? आधार कार्ड जमा किया, हाँ। पैसा भी दिया 800 रुपये। अच्छा। तो आप ये बताइए कि आने के लिए कुछ पैसा लिया सरकार ने इस ट्रेन में बैठने के लिए? बैठने के लिए ट्रेन में जब आधार कार्ड जमा किया है तभी लिए है पैसे। कितना पैसा लिया? 800 रुपये लिया है। तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा नहीं लेना चाहिए सरकार को? नहीं सर, वो जो कंप्यूटर में चढ़ाते हैं नंबर तो वही ले लेते हैं। अच्छा। तो साथियों आप देख रहे हैं कि मज़दूर वर्ग ये भी बोल रहे हैं कि उनको आने के लिए किसी से 600 रुपये तो किसी से 800 रुपये लिया गया है, जहां पर उनकी कंपनी मालिकों ने, फैक्ट्री मालिकों ने पगार भी नहीं दिया है, के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी किराया वसूला गया। दुख की बात है ये कि इस दुख की घड़ी में जहां पर हमारी सरकार के पास में अनुदान का बहुत सारा पैसा आया है, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने पैसे दिए, जो धन्ना सेठ लोग हैं, कुछ बड़े बड़े लोग जो सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता कि किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, लेकिन जो सोशल मीडिया में, बड़ी बड़ी मीडिया में, अखबारों में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा कि लोगों ने कितने कितने करोड़ रुपए दिए मज़दूरों की हेल्प के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए। लेकिन आज हमारे देश के मज़दूर वर्ग के लिए किराया भी नसीब नहीं कर पाई हमारी सरकार। एक तरफ तो ये है कि व्यवस्था हो गई, आपने ट्रेन से भेजा कि मज़दूरों को भेज दें, लेकिन फिर 600 रुपये 800 रुपये एक व्यक्ति का किराया इस मुसीबत की घड़ी में वसूला गया, और इन मज़दूरों ने कहीं से भी इकट्ठा करके इस पैसे को दिया है, क्योंकि उनको अपने घर तक वापस आना था, वो भूखों मर रहे थे। तो आखिर मैं ये भी सवाल कर रही हूँ सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, कि ये इतना सारा पैसा फिर अगर इन मज़दूरों के खाने में नहीं लगाया जा रहा है, इनको वापस घर भेजने में नहीं लगाया जा रहा है,
तो फिर ये पैसा का कहाँ गया, कहाँ जा रहा है पैसा, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेके अलग अलग सवाल हो रहे हैं और बहुत पैसा है, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है। अगर मैं राशन सामग्री की भी बात करूं तो बहुत सारे लोगों तक अभी खाने की बहुत ज़्यादा समस्या है। राशन सामग्री अभी लोगों को पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। जो शहरी इलाके हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक राशन सामग्री पहुंच रही है। जो संस्थाएं हैं, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना करके राशन सामग्री बांट रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण स्तर के हालात और भी बुरे हैं। तो मैं इन मज़दूरों से जोड़ते हुए उस भी हालात को दर्शाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। और बार बार मैं अनुदान के पैसे का जिक्र भी करना चाहती हूँ कि बहुत पैसा है। कम से कम अगर ये पैसा को इन मज़दूरों के ऊपर लगाया जाए, इनको आने में लगाया जाए, और जितने सारे मज़दूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको बुलाने में लगाया जाए। और मैं अपील भी करना चाहती हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर इन मज़दूरों से किराया ना वसूला जाए तो ये अच्छा होगा। भैया क्या नाम है आपका? रमेश कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा, कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। हाँ, आप घर जा रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं, ये है कि मान लो अभी तक लॉकडाउन था, कोई मान लो उधर धंधा पानी खाने पीने का कोई राशन पानी नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने हमको आदेश दे दिया। अब जा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे मम्मी पापा हैं, हमारी घरवाली हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, सभी हैं। खुशी महसूस हो रही है या क्या कहना चाहते हैं? आप आ गए हैं यहाँ तक? नहीं सर, खुशी तो हो ही रही है कि अपने देश आ गए हैं। 1.5-2 महीने से बैठे थे, कोई किसी से मिलजुल नहीं पा रहा था। योगी जी ने मतलब व्यवस्था कर दिया, हम लोग आ गए। अब यही चाहते हैं कि चलो गवर्नमेंट ने हमारी सहायता की, अच्छे से अपने घर जा रहे हैं। दोबारा जाना चाहेंगे? नहीं सर, अगर ऐसे कोई बात होगी तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। क्या करेंगे घर वाले? वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं थी, इतनी जनता थी, लेकिन मिलता था। ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता था, लेकिन 1-2 बार तो मिल ही जाता था। अभी कितने लोग फंसे हैं जो नहीं आ पाए? अभी तो बहुत लोग फंसे हैं। वो क्यों नहीं आ पाए? अब उन नंबर से आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ चले आएँ। 1200 आदमी आता है ट्रेन पे, 1200 से ज़्यादा आते नहीं। तो ये अभी पहली ट्रेन चली है जो बुंदेलखंड के मज़दूरों को लेकर के आई है, और अभी बहुत सारे मज़दूर सूरत, गुजरात में भी फंसे हुए हैं, बाकी जगह पर भी फंसे हैं, क्योंकि सबके मैसेज आ रहे हैं, सबके सवाल आ रहे हैं, लोग हमसे बोल रहे हैं कि हमें बुला लीजिए। तो उम्मीद है कि हर राज्य के लिए बसों या ट्रेनों की व्यवस्था होगी। लोग धीरे धीरे आएंगे अपने घर के लिए। लोगों के चेहरे में खुशी भी झलक रही है। और हाँ, ये तो है कि कई तरह की मुसीबतों को लोगों ने झेला है, तकलीफ़ों को झेला है, भूख को सहा है। तो उस दर्द को हम सब समझते हैं, बहुत नज़दीकी से हमने देखा, रिपोर्टिंग किया। लेकिन आज
सुन्नी लाल आप ड्राइवर हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं? बबेरू। आप जो अभी बाहर से सवारियां आई हैं, जो मजदूर आए हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं? उन्हें लेके जाने मजदूर। किसने आपकी ड्यूटी कैसे लगाई गई? रात की ड्यूटी लगा दी गई थी कि इनको लेके छोड़ने जाना है। हाँ। जहाँ जहाँ की होंगी वहीं छोड़ने। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? कहे कि आप लेके जा रहे हैं, जो बाहर से मजदूर आए सारे लोगों को लेके जा रहे हैं जी। तो अंदर कोई घबराहट हो रही है, डर हो रही है? नहीं, क्या कोई घबराहट नहीं हो रही, कोई डर नहीं हो रहा। आपने तो मास्क भी नहीं पहने हैं। मास्क का साफ ही लगा लेते, मास्क लगाते हैं जैसे। प्रशासन ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्था किया है? भाई उसमें सब छिड़काव किया है, मास्क दिए हैं। हाँ, हाँ तो आप मास्क लगा के रखिए ना, इतने सारे लोगों से। टिकट दिया हुआ है और 640 रुपये का 600 रुपये का ऐसे टिकट दिए हैं। बांधा ये बगल में। महिलाओं को पहुँचवा गया है, बच्चा भी नहीं। क्या नाम है दीदी आपका? गुड़िया देवी। कहाँ से आई हैं? सूरज। बच्चा कितने महीने का है? ये 1.5 साल। क्या करती थी आप? बस क्या करते थे इसी बस क्या क्या दिक्कतें आपको वहाँ पे झेलनी पड़ी, बताइए। हैं? सब देख कर जो रही बढ़िया रही। बताइए थोड़ा सा। हाँ। कुछ नहीं बोलने चाहते हैं। तो महिला काफ़ी परेशान भी है, उनके अंदर से मुझे लगता है कि वो अंदर से उनको हांफी भी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ, इसलिए मैं थोड़ी दूरी भी बना के रख रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। 3 बात भी करने के लिए अभी तैयार नहीं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस मुसीबत की कितनी मुसीबतों को झेल करके ये मजदूर आए हैं। इसमें तो 540 लिखा तो अरे 65 तुमने दिया होगा। ले भाई अलग अलग सबसे किसी ने से के साथ डिस्टेंसिंग कहाँ हो रही थी यार? नहीं हो पाता है, तो अच्छा मिला वो मालूम है कि यही 2 गाड़ी जाएगी अच्छा ठीक से आने वाली ट्रेन आवाज बसे लगा
तो दोस्तों एक बच्ची भी यहाँ पे आई हैं बाहर से, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मास्क पहन लो बेटा। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आप? गुजरात। क्या कर रहे थे आप? क्या काम? ऐसे सिलाई कर। तो क्या क्या दिक्कतें हुई आपको यहाँ तक पहुँचने में? बहुत सारी दे दिया गया। बस समाप्त करते हैं ना। चलो यार जल्दी जल्दी बढ़ाते जाओ यार तुम लोग यार। तो साथियों थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है फेसबुक लाइव। अब हम समाप्त करने की ओर, क्योंकि बीच बीच में नहीं कर रहा है। आप सबको जुड़ने के लिए हूँ। अच्छा मैं देख रही हूँ क्योंकि साथ यहाँ पे हम लगी है 975 जनपद बांदा के हैं और बाकी सब जो अदर जाएंगे। हमारे यहाँ के जो हैं हमने तहसील वाइज व्यवस्था कर रखी है। ये सभी लोग तहसीलों में जाएंगे जहाँ पर आश्रय स्थल बना हुआ है, वहाँ पर इनका पूरा डिटेल नोट किया जाएगा और तत्पश्चात एक बार वहाँ पर फिर स्क्रीनिंग पश्चात लक्षण ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो क्या किया जाएगा? अब उसके लिए है कि अगर तो इनको वहीं पर रोका जाएगा 7 दिन के लिए, और अगर उसके बाद से और लक्षण आगे बढ़ता है तो तत्पश्चात उससे कोविड हॉस्पिटल में भर्ती का काउंसलिंग कराई जाएगी। सर अपने यहाँ कितने सेंटर हम बनाए गए हैं इन लोगों? तो दोस्तों थोड़ा नेट की भी प्रॉब्लम है। हम आपको एक बार फिर से पूरी सीन को दिखाएंगे और हम लाइव को करने की ओर हैं। तो फेसबुक में जुड़े हुए सारे साथियों को मैं बहुत बहुत करना चाहती हूँ। सबने अपनी तकलीफ